कोरोना के बाद वैश्विक नेता बनकर उभरेंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। आप एयरफोन को लगा लीजिए, उसके बाद ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। 2020 में पूरी दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही है और इस वायरस के कारण दुनिया भर में करीब 1 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 15 से अधिक लाख लोग संक्रमित हैं। दुनिया के तमाम देश इससे चिंतित और परेशान हैं। यूरोपियन कंट्री जैसे इटली, ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी जैसे देश के हालात बद से बदतर हो गया है। अमेरिका जैसी महाशक्ति ने भी इस महामारी के आगे जो है घुटने टेक दिए हैं। इन सभी देशों अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। आखिर वो अपने देश की लोगों की रक्षा कैसे करें। पर यहां भारत में एक सही समय पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉकडाउन का जो डिसीजन लिया गया, आज ऐसी भयावह स्थिति नहीं है। कुछ घटना ऐसे हैं जो हमारे प्रधानमंत्री को विश्व स्तर के नेता के रूप में जाना जा रहा है। इसके कई उदाहरण हैं। पर वैसे भी जब से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से भारत में के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से भारत की फॉरेन पॉलिसी एकदम स्ट्रांग हो गई है। यह इस बात को साबित करता है नरेंद्र मोदी जी के यह की जो शैली है वह भी कमाल की है और उसी की खासियत की वजह है कि फॉरेन पॉलिसी बहुत ही स्ट्रांग है। अभी तक भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उतने सम्मान फॉरेन में नहीं पाया होगा जितने हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाया है। जैसे 2016 में ग्रैंड कॉल ऑफ द स्टेट पैलेस्टीन का अवार्ड, 2016 में आमिर अब्दुल्ला खान अवार्ड अफगानिस्तान के द्वारा, 2016 में किंग अब्दुल्ला अजीज अवार्ड सऊदी अरब के द्वारा, 2018 में यूएन चैंपियन ऑफ ईस्ट का अवार्ड और 2018 में ही स्वेल पीस प्राइज अवार्ड फॉर साउथ कोरिया के द्वारा इनको प्रदान किया गया है। और भी कई ऐसे कार्य हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को जो विश्व स्तर के नेता इन्हें बनाता है। पर अभी जो वर्तमान समय में कोरोना जैसी भयावह महामारी आई है, जो प्रधानमंत्री का जो कार्य रहा है, जिसके कारण इनको याद किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग किया गया। भारत को भी इस दवा की अति आवश्यकता है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ना सिर्फ अमेरिका वरन अन्य देशों को भी इस दवा देने के लिए मंजूरी दी गई, जिससे ट्रंप सरकार का तेवर जो बढ़ा हुआ था वो बदलकर प्रधानमंत्री जी के लिए यह कहा गया कि मोदी जी महान नेता हैं तथा भारत के द्वारा ऐसे जो मदद जो किया गया है इसे हमेशा याद रखा जाएगा। इसी प्रकार ब्राजील के राष्ट्रपति जेर बोलोसोनारो ने पीएम मोदी के नाम एक पत्र के माध्यम से लिखा कि संकट की इस घड़ी में भारत में जिस तरह से ब्राजील की मदद की है यह बिल्कुल उसी तरह है जिस प्रकार से रामायण में हनुमान ने भगवान राम के भाई लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाकर किया था। कोरोना के खिलाफ जंग में यह पहला मौका नहीं है। मोदी जी फरवरी से विश्व स्तर के कार्यक्रम इसके लिए करते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया है। एकदम सही समय पे 21 दिन का लॉकडाउन का निर्णय लेना, जिससे भारत जैसे विशाल सबसे ज्यादा सघन आबादी वाला देश तथा दूसरा सबसे विशाल जनसंख्या वाला देश में गलती से भी अगर थर्ड स्टेट हो जाता तो स्थिति क्या रहती, आप इस चीज को समझ सकते हैं। आप अपनी रणनीतिक कौशल का ही परिचय दिखाया है प्रधानमंत्री जी ने, जिसे पूरे विश्व को भी साथ लेकर चला है, जैसे G7, G20 और सार्क देशों को एक मंच पे लाकर महामारी पे चर्चा करना और मिलकर निपटारा करने का लक्ष्य निर्धारित करना।
पीएम मोदी ने जनता तथा जनता के लिए ऊर्जा को बढ़ाने का भी कार्य किया है, जैसे थाली और ताली बजाने का आइडिया, मोबाइल फ्लैक्स के माध्यम से, टॉर्च को जलाने का आइडिया के माध्यम से भारत के कॉमन लोगों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है कि हम लोग सब मिलकर जो है इस महामारी को खत्म करेंगे। खैर, ईश्वर का साथ रहेगा तो इस महामारी पर हम विजय प्राप्त करेंगे। हम और आप घर पे रहेंगे और इससे जो है हम लोग छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन यहां पर प्रश्न ये उठता है कि वैश्विक नेता क्या नरेंद्र मोदी जी बन पाएंगे? अगर हमसे ये पूछा जाए तो लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी के आधार पर अगर बात किया जाएगा तो विश्व के 4 बड़े नेताओं का नाम लिया जाएगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम आएगा। लेकिन अगर मेरे दृष्टिकोण से अगर कहा जाएगा, संपन्नता की दृष्टिकोण से अगर कहा जाएगा कि भारत एक संपन्न देश बनाने के दृष्टिकोण से अगर कहा जाएगा तो भारत को तब विश्व का सबसे सुप्रीम पावर वाला देश माना जाएगा। भारत की जितनी जनसंख्या है, जैसे 125 करोड़ जो जनसंख्या है, उसका भरण पोषण बहुत ही बेहतर तरीके से होना चाहिए। और इसके लिए मेरा लक्ष्य निर्धारित यह किया गया है कि 25,000 रुपये हर व्यक्ति जिस दिन कमाना प्रारंभ कर दे, हमारा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर 25,000 रुपए हर व्यक्ति एक माह में। अमीर व्यक्तियों की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानाओं की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं 125 करोड़ में 1 करोड़ को निकाल दो, बचा 124 करोड़। मतलब 1 करोड़ जनसंख्या जो कमाने वाली है, अमीर जनसंख्या, उसको बाहर निकाल दो, और 124 करोड़ जनसंख्या जो है, अगर वो 25,000 कम से कम अगर कमाती है तो संकट की घड़ी में जब हमारे पास रोजगार नहीं रहता है, उस समय हम में लड़ने की क्षमता हो जाएगी, परिवार का ख्याल करने की क्षमता हो जाएगी। हमें उस दिन को लाना होगा, और जिस दिन वो दिन आ गया, हम सबसे सुप्रीम पावर का देश होंगे। अतः मेरे साथियों, मैं विदा लेता हूं।